नमस्कार। साहित्य गगन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2022 में जो विज्ञप्ति जारी हुई है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा सेकेंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की, और विषय है हमारा हिंदी, तो उसका आज अपने सिलेबस जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पुराने सिलेबस के अंदर और जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर थोड़ा जो है वो चेंज आया है। कुछ चीज़ें उन्होंने अलग की हैं सिलेबस से, पुराने वाले से, और कुछ को इसके अंदर जोड़ा है। तो अपने नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे। हमें कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी कोई चीज़ है वो छोड़नी नहीं है कि ये तो नया है, बहुत लंबा है, इसको अपने नहीं पढ़ते। पढ़ना हमें है, और नए को तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वहीं से जो है प्रश्नों की जो है हमें देखेंगे कि आवृत्ति मिलेगी। तो चलिए आपके सामने देखिए, खंडों में विभाजित है सिलेबस। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें वर्ण व्यवस्था की गई है, वर्णों का विभाजन किया गया है, स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण है, शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, व्याकरण आधारित, तत्सम तद्भव, विदेशी, विकारी एवं अविकारी, व्याकरणिक कोटियाँ, लिंग वचन कारक काल वाच्य, शब्द रचना, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य का स्वरूप, पद क्रम, अंग भेद उपभेद। तो यहाँ तक हुआ अपने शब्द ज्ञान का। अब देखिए वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पद क्रम, अंग भेद उपभेद, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश के आधारित प्रश्न। ये हुआ हमारा खंड 1। अब खंड 2 के अंदर स्नातक स्तर का सिलेबस है, जो बीए में हम पढ़ते हैं वो वाला। तो पहले इसमें टॉपिक है शब्द शक्ति और उनके भेद उदाहरण सहित, काव्य की रीतियाँ, गुण, दोष। काव्य के गुण उन्होंने कोई उसको आगे नहीं बताया कि कितने, दोष के बारे में उन्होंने बताया कि हमें इतने पढ़ने हैं। कौन कौन से? श्रुतिकटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व तथा दुष्क्रमत्व। अलंकार, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। ये हमारे अलंकार हैं। इसके अलावा और कोई नहीं पढ़ने। छंद हैं द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। छंदों की हमें पूरी परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा वो हमें जरूर पढ़ने हैं, विशेषताएं भी पढ़नी है। और उसके अलावा जो छंद हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं वो हैं द्रुत, विलंबित और ये वाले हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। रस, रस का स्वरूप, रसावयव और रसभेद। इसी के अंदर स्नातक स्तर के अंदर जो ब खंड है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन, जिसके अंतर्गत है आदिकाल, भक्तिकाल, रीति, आधुनिक, इनकी जो काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां और प्रमुख रचना व रचनाकार। उन्होंने किसी भी रचना और रचनाकार का नाम नहीं दिया है, तो ये हम जो प्रमुखतः हम पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ेंगे इसके अंदर। आधुनिक काल, गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जीवनी नहीं है, डायरी नहीं है, तो हमने वो नहीं पढ़ना। कुछ लोग उसको भी पढ़ते रहते हैं कि हाँ ये इसके साथ आता है तो पढ़ लेते हैं। सिलेबस जरूर सामने रखना है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि। खंड द के अंदर देखिए कबीर ग्रंथावली, साखी। कबीर ग्रंथावली जब आप देखेंगे तो उसके अंदर साखी, इस तरह से उसका विभाजन किया हुआ है। तो साखियों के अंदर भी प्रथम 5 अंग और प्रथम 10 पद किनकी लेनी है हमने? ये कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा जो है उनकी लेनी है। तुलसीदास रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसका सिर्फ हमें बाल कांड पढ़ना है, सारे कांड हमने नहीं पढ़ने कि आप अयोध्या भी पढ़ रहे हैं, अरण्या भी, किष्किंधा भी, सिर्फ बाल कांड। सूरदास का भ्रमर गीत सार हमने लेना है, आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित। और इसके कितने हमने पढ़ने हैं? भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद। मीराबाई मीरा पदावली संपादित किसके द्वारा? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा, प्रथम 20 पद।
बिहारी रत्नाकर प्रथम 20 दोहे, सूर्यमल मिशन या मिश्रण, वीर सतसई इनके प्रथम 20 दोहे और संपादित किसके द्वारा होना चाहिए? नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर इनका कुरुक्षेत्र है जो रचना, उसका प्रथम सर्ग ही हमने पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद कामायनी इनका श्रद्धा सर्ग। आचार्य शुक्ल के द्वारा रचित चिंतामणि उसका भाग 1 केवल हमने पढ़ना है। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस नाटक है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका ये उपन्यास है, ये हमने पढ़ना है। इसके अंदर ये नया जुड़ा है। मैंने आपको भी बताया कि कुछ चीज़ें नई जुड़ी हैं, कुछ चीज़ों को बाहर किया गया, तो ये नई जुड़ी हुई चीज़ें यही है। खून का टीका। कहानियाँ उसने कहा था, ये पहले भी थी, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी द्वारा रचित। और ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो पूस की रात कहानी है, यह नई जोड़ी गई है। हेतु भारद्वाज जी द्वारा पटाक्षेप नहीं होगा, ये भी नई है। और उजाले के मुसाहिब विजय दान देथा, ये भी नई रखी गई है। ये जो उजाले के मुसाहिब है, ये अपने इसी चैनल के अंदर, साहित्य गगन यूट्यूब चैनल के अंदर पहले से अपलोडेड है, क्योंकि ये कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में भी है। तो ये आपके सामने हिंदी का इतना सिलेबस हो गया। इसके साथ जो खंड 3 रहेगा वो रहेगा शिक्षण विधियों का। तो शिक्षण विधियाँ हमें देखनी है, टीचिंग मेथड्स, वो भी इसके अंतर्गत प्रश्न आएंगे, वो भी हमने पढ़ने हैं। तो आप देख लीजिए, इसके अंदर ये सारा सिलेबस है शिक्षण विधियों का, ये आप पढ़ लें, प्रिंट निकलवा लें, 2, 3, 4 अपने पास रखें जब भी आप हमेशा पढ़ने बैठे। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए और कुछ हमें फालतू का पढ़ना नहीं है। और ये है सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो दिशा निर्देश हैं कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 2 hours 30 minutes 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ हो गया सिलेबस पूरा। आप इसको दोबारा फिर से देखें, लिख लें अपने हाथ से या इसका प्रिंट आउट ले लें, मगर तैयारी जो है अपनी सिलेबस के अनुसार ही करें। तो ये बताना, आपको सूचना देना मेरा उद्देश्य था। हाँ, वीडियो में थोड़ा डिले हुआ, मगर इसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। पूस की रात जो कहानी है वो अभी 1-2 दिन के अंदर ही उसकी आपको वीडियो जो है वो भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।